कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर डायरेक्ट हमला करते हुए कहा कि पीएम कॉम्प्रोमाइज बिफोर विल सरेंडर अगेन, मतलब It is disgraceful. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. You've done a trade deal. Now let me tell you what is written about data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. पीएम ने अमेरिका के सामने पहले भी झुक गया था और आज भी झुक गया। दोस्तों, जब ग्लोबल ट्रेड में टर्बुलेंस आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ता है। अब यूएस की एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी ने एक बार फिर से इंडिया और यूएस की ट्रेड रिलेशन को स्पॉटलाइट पे ला दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सीधा निशाना किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस ने कहा है कि पहले भी जब अमेरिका ने प्रेशर बनाया था इंडिया के ऊपर, तब इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन नहीं दिखाया था और अब फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि गवर्नमेंट को हेडलाइन डिप्लोमेसी को छोड़ के हार्ड नेगोशिएशन करनी चाहिए। उनका क्लेम है कि पर्सनल रिलेशन और फॉरवर्ड डिप्लोमेसी से ट्रेड डिफिसिट सॉल्व नहीं होता। आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड समझा दूं। पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर यूएस ने इंडिया को जीएसपी बेनिफिट से हटा दिया था, तब इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा झटका लगा था। स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, मल्टीपल सेक्टर्स इंपैक्ट हुए थे। उस वक्त भी नेगोशिएशन हुआ था, पर इंडिया को उससे ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला। अब सवाल यह है, क्या इस बार भी इंडिया डिफेंसिव मोड में है? इकोनॉमिक रियलिटी कहता है कि यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर का एनुअल ट्रेड होता है। अगर टैरिफ वॉर एस्केलेट होता है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स हिट होंगे, एमएसएमई प्रेशर में आएंगे, रूपी वोलेटिलिटी बढ़ सकता है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉशियस हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरी साइड भी है जो आप लोगों को जानना चाहिए। इंडिया और यूएसए की रिलेशन सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है। डिफेंस कॉर्पोरेशन, सेमीकंडक्टर डील्स, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो फिर सरेंडर का नैरेटिव कहाँ से आता है? ये पूरा पॉलिटिकल मैसेजिंग का पार्ट है। कांग्रेस इस इशू को इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की एंगल से फ्रेम करना चाहता है। उनका कहना है कि अगर इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो उसको ट्रेड टॉक्स में भी इक्वल फुटिंग दिखानी होगी। शायद अब गवर्नमेंट ये कहेगी कि डिप्लोमेसी में लाउड रिएक्शन नहीं, स्मार्ट कैलकुलेशन मैटर करता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कोई फाइनल अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों। सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है। बैक चैलेंज नेगोशिएशन ऑलमोस्ट सर्टेन है। दोनों देश एक दूसरे को कंप्लीटली ऑल्टरनेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे चाइना का फैक्टर आ जाता है।